क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाने पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद की पत्नी के ट्रोल किए जाने पर ऐसा लगता है कि मानो मुंह में दही जमाए बैठे हैं। ये वही हिमांशी नरवाल हैं जिनके फोटो का जिबली बनाकर भाजपाई हिंदू मुस्लिम की घटिया राजनीति खेल रहे थे, लेकिन आज उसको गिद्ध बनकर नोच रहे हैं। आपको बता दें, इस घटिया राजनीति को राहुल गांधी ने आईना दिखाया है। राहुल गांधी ने अंध भक्तों को इतना जोरदार तमाचा मारा है कि भाजपाई सिस्टम ऊपर से नीचे तक पूरा हिल गया है। तो राहुल गांधी ने क्या सख्त एक्शन लिया है उस पर आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरीके से फुल ऑन एक्सपोज हो गए हैं। बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी, देश जो चाहता है वो जरूर होगा, हमला करने वालों को जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हैं, आपको बता दें, कायदे से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ही जिम्मेदारी है कि जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हैं उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा दें, शहीद की पत्नी को सुरक्षा दें, उनसे मुलाकात करें। लेकिन करने और कहने में कितना फर्क है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहना है कि देश जो चाहता है वो जरूर होगा, तो क्या देश शहीद की पत्नी का अपमान चाहता है? सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि विनय नरवाल की शादी का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि पति की अर्थी सज गई। शादी को 5 दिन भी नहीं बीते थे कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई। जब मौत हुई तब भाजपाइयों ने उसी फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि धर्म पूछकर मारा है, जाति पूछकर नहीं। लेकिन जब इसी धर्म की राजनीति को हिमांशी ने नकार दिया तो उन पर भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. तो सुना आपने, हिमांशी नरवाल की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम की घटिया राजनीति को ठुकराकर साहस दिखाते हुए कहा कि मैं कश्मीरी और मुस्लिमों के प्रति नफरत नहीं चाहती। इतना कहना भर था कि हिमांशी को भर भर कर ट्रोल किया गया। कहा गया कि ये मांगलिक है, ये अपने पति को खा गई, अब मुल्ले से शादी रचाएगी। ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट किए गए जिन्हें मैं आपको दिखा तक नहीं सकती हूँ। खैर, अंध भक्तों को देशभक्ति तो कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति और राष्ट्रवाद को क्या हो गया, सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें बोलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, तुरंत हिमांशी नरवाल से मुलाकात करनी चाहिए, वो क्या कर रहे हैं? कोई जवाब देने वाला नहीं है। खैर, अब हिंदू मुस्लिम की दुकान चलाने वाले भाजपाई तो बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले हैं, और सिर्फ बोले नहीं हैं, आपको बता दें हिमांशी नरवाल के सपोर्ट में उतरे हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी को इवेंट बाजी करने और मंच पर हंसी ठिठोली करने से फुर्सत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हिमांशी नरवाल को सहारा देने उनके घर करनाल पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने हिमांशी नरवाल के सपोर्ट में खड़े होकर अंध भक्तों को जोरदार तमाचा मारा है। पहले तो घर पहुंचे हैं, फिर मीडिया के सामने नहीं, घर के अंदर जाकर हिमांशी नरवाल उनके परिवार वालों से मुलाकात की है और उनको ढांढस बंधाया है। और सिर्फ हिमांशी नरवाल नहीं, आपको बता दें कि राहुल गांधी कानपुर भी गए थे और शुभम द्विवेदी, जिनको आतंकियों की पहली गोली लगी थी, उनकी पत्नी समेत उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की है। जब राहुल गांधी ने यह मुलाकात की तो शुभम की पत्नी ने बयान दिया था कि सरकार ने हमें वहां पर अनाथ छोड़ दिया था, मेरे पति को शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। और तो और पिता ने यहां तक कह दिया था राहुल गांधी से कि अगर आपकी दादी जिंदा होती तो ये कभी नहीं होता। तो इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा शहीद के परिवारों को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उम्मीद है। तो कितना भारी फर्क है और ये फर्क किस तरीके से दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। अब इस फर्क को आप जितनी जल्दी समझ जाएं अच्छा होगा। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जो परिवार है उन्होंने आप लोगों को
मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। तो सुना आपने कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। पहले तो शहीद के परिवार से मिले, फिर विपक्ष की तरफ से सरकार को सपोर्ट किया और मैसेज देते हुए साफ कह दिया कि बदला लेना होगा और ये बदला देश चाहता है। नरेंद्र मोदी को इस बार एक्शन तो लेना ही होगा। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक्शन की मांग कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं शहीद के परिवारों से, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह को हवाबाजी से फुर्सत नहीं है। खबरें हैं कि 24 घंटे में हमला होगा, अब हमला होगा, तब हमला होगा, लेकिन हमला तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के लिए, चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए, कांग्रेस पर तंज कसने के लिए तो आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से सटे करनाल में रहने वाली हिमांशी नरवाल को मिलने के लिए नहीं बुला सकते हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाजुक दौर में कारनामे करके दिखाए हैं, अगर राहुल गांधी ने कर दिया होता तो ये गोदी मीडिया चीखता चिल्लाता और राहुल गांधी को देशद्रोही साबित कर देता। लेकिन पीएम मोदी के नाम पर सबको सांप सूंघ गया है। तो हिमांशी नरवाल ने जो इस मुश्किल दौर में करके दिखाया है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे में सपोर्ट में उतरे राहुल गांधी की तुलना तो आतंकवादियों से की जा रही है, लेकिन क्या पीएम मोदी से सवाल होगा? क्या पीएम मोदी से पूछा जाएगा कि आखिर क्यों उन्होंने हिमांशी नरवाल के सपोर्ट में अभी तक एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? जिस तरीके से हिमांशी नरवाल को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, क्या इस बार हद पार हो चुकी है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि पहले की तरह हमारी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।